बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं बीए बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 15 अक्टूबर तक हमें मिली है, लेकिन जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी हमें फाइनल कर देती है तब तक इंशाल्लाह हम अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रियाजियाती जो फर्स्ट पोर्शन है हम सबसे पहले वो करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसका थ्योरी वाला पोर्शन। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है मुतगय्यरात। अब इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बताते हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे इसके इकसाम क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी मिकदारें जो तब्दील होती रहें और मुख्तलिफ कीमतें जो हैं वो अपना सकें, इसको हम मुतगय्यरात या मुतगय्यर मिकदारें कहते हैं। आपने तकरीबन 2 से 3 डेफिनेशंस जो हैं वो याद रखनी है, लेकिन मैं आपको चंद डेफिनेशंस भी बता देती हूँ। मुतगय्यर ऐसी अलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का कोई सेट इख्तियार कर सके। यानी कि जब हम किसी चीज़ की कीमत को मुअय्यन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या इसकी इतनी कीमत बढ़ाने से कोई हमें इशू तो नहीं आएगा, कोई पब्लिकली हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कीमत अपना देते हैं। माशियात में मुतगय्यर की क्या तारीफ़ है? तो माशियात में ऐसी बहुत सी मिकदारें हैं, माशियात में बहुत सी ऐसी मिकदारें होती हैं जो वक्त के साथ तब्दील होती रहती हैं। मसलन कीमत, तलब, रसद, अफादा, पैदावार, रोज़गार, सर्फ, बचत, आमदनी और सरमायाकारी वगैरह। रियाजी दान मुतगय्यरात को ज़ाहिर करने के लिए एक्स, वाई, जेड के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फर्जी लफ्ज़ भी कहते हैं। जबकि मईशियत दान किसी मुतगय्यर को ज़ाहिर करने के लिए इसके अंग्रेज़ी के पहले हरूफ को इस्तेमाल करते हैं। मसलन कीमत के लिए जो है हम आपको बताते हैं, प्राइस का जब इस्तेमाल किया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइस के लिए हम पी का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कीमत इस्तेमाल लफ्ज़ करेंगे इकोनॉमिक्स में। डिमांड जिसे हम तलब कहते हैं, उसमें हम डी के वर्ड को यूज़ करेंगे डिमांड में। इसी तरह सप्लाई का एस यूज़ करेंगे। सेविंग के लिए हम एस यूज़ करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, मईशियत दान इस्तेमाल करते हैं, जिनका लफ्ज़ तो वो पहले यही होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बाज़ औक़ात मईशियत दान इस असूल से सेट को हटा देते हैं, कुछ हटकर मुतगय्यरात को ज़ाहिर करते हैं। जैसे आमदनी को हम इनकम कहते हैं, इसका आई हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका हम वाई यूज़ करेंगे। दरामदात को इम्पोर्ट्स कहते हैं, तो इसका हम एम वर्ड यूज़ करेंगे। और बरामदात को एक्सपोर्ट कहते हैं, तो ये वर्ड हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं मुतगय्यर की इकसाम की तरफ। डियर स्टूडेंट, मुतगय्यर की इकसाम जो है हमारे सामने दर्ज सेल है। मुसलसल मुतगय्यर, गैर मुसलसल मुतगय्यर, आज़ाद मुतगय्यर, ताबा मुतगय्यर, खारजी या बैरूनी मुतगय्यर, दाखिली या अंदरूनी मुतगय्यर। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स कहें कि ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मैथ में वीक होते हैं वो इकोनॉमिक्स तो रख लेते हैं, लेकिन मैथ की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं। तो उन्हीं के लिए ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें दिए गए हैं कि आप इनकी डेफिनेशंस को याद करके अपने मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मुसलसल मुतगय्यर की डेफिनेशन की तरफ। ऐसी मिकदारें जो तब्दील होते हुए वक्त हर नुक्ते को छूकर गुजरे, यानी हर कीमत को अपनाए और दरमियान में कोई वक्फा ना छोड़े, मुतगय्यर मुसलसल कहलाती है। अब आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास घड़ी की सुइयाँ हैं, जब बढ़ती हैं तो हर नुक्ते को छूकर गुजरती हैं, यानी वक्त में तब्दीली हर सेकंड को अपनाकर होती है।
जैसे आपके घर एक वॉच लगी है, वॉल क्लॉक कह लें आप उसको, वो एक एक सेकंड से और एक एक मिनट को छूकर गुजरती है और इस तरह से मुसलसल मुतगैर इस अमल को कहलाएंगे। वक्त में तब्दीली हर सेकंड को अपनाकर होती है। इस तरह गाड़ी की रफ्तार में तब्दीली भी मुसलसल होती है और गाड़ी के मीटर की सुई की रफ्तार भी तब्दील जब होती है तो वो हर नुक्ते को छूकर गुजरती है। इस तरह अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि वो हमारे साथ कैसा बन रहा है और क्या हमें वो हिंट दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं गोशवारा जिसमें हमने वक्त लिया है, जिसमें 5, 10 और 15 लिया है। इस तरह हमने मिनट भी लिए हैं 10, 20 और 30। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि आपने वाई एक्सिस पर रफ्तार रखना है और एक्स एक्सिस पर वक्त को रखना है। इस तरह आपने 5 को 10 के साथ मिलाना है, 10 को 20 के साथ और 15 को 30 के साथ। इस तरह से जब ये डायग्राम आपस में जुड़ जाएगा ये मुसलसल मुतगैर कहलाएगा। यहाँ पर आपने इसको मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई डायग्राम बनाएं उसका नाम आप लाजमी मेंशन करें। इससे क्या होगा कि इसके मार्क्स होते हैं। और इसकी आपने एक मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन भी कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो हम आपको इंशाल्लाह कल करवाएंगे। इस तरह ये लेक्चर इसी तरह जारी रहेंगे और आप एक आसानी से जो है वो तैयारी कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।